So today the date is 4th May 20. Firstly, we'll be taking up the test discussion. So start for the self-checking and let me know where you went wrong. Okay. First question. Alok Limited forfeited 300 shares of 10 each, fully called up, held by Ram for non-payment of allotment money of 3 equity share first and final call of 4 per equity share. ठीक है, कैंसिल करें शेयर्स. शेयर कैपिटल आप जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे. शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर forfeited account, 2 calls in arrears account. How many shares? 300 shares of rupees 10 each. That would be 3000. ठीक है जी. Calls in arrears. Non-payment of allotment of 3 and first call of 7. 300 into 7, 2100. तो पे कितना किया? 900. Second, bank account debited 250 shares were issued for a total payment of 2000. ठीक है, वो तो बैंक में आ जाएगा. 2 शेयर कैपिटल. उन्होंने नहीं बताया शेयर कितने पे क्रेडिट होने, नेचुरली 10 पे. 250 into 10, 2500. बाकी कहाँ से ले लेंगे? शेयर फोर फीचर. कितना ले लेंगे शेयर फोर फीचर? 500. कितना ले लेंगे? 500. ठीक है जी. चलो जी आगे. थर्ड एंट्री, शेयर फोर फीचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, partial ratio 900 upon 300 into 250. That would be 750. 750 में से यूज कितना किया? 500. तो कितना बच गया? 250. इज इट क्लियर? सो 3 मार्क्स का सम 3 आउट ऑफ 3. अगर तीनों एंट्रीज ठीक है, कोई भी एंट्री गलत है उसके अकॉर्डिंगली नंबर कट जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. Forfeited 160 shares of 10 each, on which holder has paid application money of 2. Out of these 40 shares were issued at the rate of 9. पार का क्वेश्चन है. शेयर कैपिटल डेबिटेड, ठीक है, 500 शेयर्स इंटू 10, 5000. 2 शेयर forfeited account, 2 calls in arrears account. ठीक है. On which holder has paid application money of 2, यानी 2 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे, 1000 यहाँ और 4000 यहाँ. ठीक है जी. 40 shares were issued at the rate of 9. 40 shares were reissued at the rate of 9. करो जी एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिटेड 40 into 9. 2 शेयर कैपिटल क्रेडिटेड एज फुली पेड. 400 यहाँ, 360 यहाँ. बाकी कहाँ से ले लें? शेयर फोर फीचर. हाउ मच? 40. अब हमारा फोर फीचर कितना है? 1000. कितने शेयर्स पे? 500 शेयर्स पे. हमने रीइशू अभी सिर्फ कितने किए? सॉरी ये है 160 शेयर्स. 160 इंटू 10, 1600. 160 इंटू 2, 320. बाकी कितना बच गया? 1600 माइनस 320. मैंने दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए ना. 1280. चलो अब 40 शेयर्स रीइशू है एट द रेट ऑफ 9. तो शेयर फोर फीचर डेबिटेड 40. ठीक है. 324 फीचर 160 शेयर्स पे, 40 का निकाल दो. 80 में से यूज कितना किया? 40. शेयर फोर फीचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 40. शेयर फोर फीचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 40. Is it clear? Second question, second part. Forfeited 500 shares of 10 each, on which first call of 3 per share was not received. Final call of 2 per share was not made. Final call of 2 per share was not made. Out of these 125 shares. अच्छा, फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं, तो एंट्री कैसे होनी चाहिए?
share capital debited. How many shares? 500 shares. Final call of 2 was not made. यानी कॉल्ड अप कितनी है? 8. 500 into 8 कितना हो गया? 4000. 2 share forfeited, 2 calls in arrears, है ना? ओके, calls in arrears कितने हैं? On which first call of 3 was not received. 500 into 3, 1500 यहाँ. बाकी कहाँ चला जाएगा? शेयर forfeited. बाकी कहाँ चला जाएगा? शेयर forfeited. ठीक है, चलो नेक्स्ट. 125 शेयर्स वर रीइश्यूड. कर दो जी. बैंक अकाउंट डेबिटेड. 125 shares were issued as 7 as 8 paid up. मीन्स यहाँ पे कितना लेना है? 8. उन्होंने कहा 125 into 7, 875 यहाँ, 125 into 8, 1000 यहाँ. बाकी कहाँ से ले लिया? शेयर forfeited. शेयर forfeited से कितना लिया? 125. ठीक है, अब आगे निकालें. ये जो शेयर forfeited है 2500 कितने शेयर्स पे है? 500 शेयर्स. 2500 अपॉन 500 इंटू 125. 2500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 125. सो दैट वुड बी 625. 625 में से यूज़ कितना किया? 125. कितना बच गया? 500. शेयर forfeited debited to capital reserve 500. Is it clear? So 500 shares cancelled, 125 shares reissued. Note it down up till here and check your sums. 3 marks for each sum. तो ये 3 sums हैं. ठीक है ना? जहाँ एंट्री गलत है वहाँ क्रॉस कर दो. चलो थर्ड क्वेश्चन. एक एसेट वेंडर वाला डाल दिया था मैंने. चलो क्विक रिवीजन हो जाती है और कोई बात नहीं. रोहित लिमिटेड परचेज एसेट फ्रॉम रोहन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 3,50,000. डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर. कितने का खरीदा? 3,50,000. ठीक है जी, आगे. This is the last week for share capital. 75,000 was paid by means of bank draft. Vendor debited to bank. कितना पे किया? 75,000 was paid by means of bank draft. ठीक है जी, आगे. And for the balance. Balance कितना बच गया? 3,50,000. 2,75,000 बचा है ना? 2,75,000. And for the balance issued equity shares to equity share capital, and every share is issued at premium to SPR. Number of shares. Amount due to vendor 2,75,000 upon issue price of 1 share 11. 10 वाला शेयर 10 रुपये प्रीमियम पे इशू हुआ है. तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए? 25,000. 25,000 into 10, 2,50,000. and 25,000 into SPR कितने? 1. 25,000. 4 marks का सम था. 1 mark, 1 mark, 1 mark for working note and 1 mark for entry. ठीक है जी, ये तो काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं इस टॉपिक की. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था बड़े वाले 4th फीचर. बड़े वाले सम में 4th फीचर. क्वेश्चन नंबर 4. S Limited with a registered capital of rupees 5 lakh in shares of 10 each invited applications for 20,000 shares. तो एंट्री कितने शेयर से होनी? 20,000. मनी पेबल एज फॉलोज. मनी पेबल कैसे है? ऑन एप्लीकेशन 2, on allotment 2, on first call 3, on final call 3.
An applicant who had been allotted 250 shares failed to pay allotment money and first call money. After नहीं, his shares were forfeited. ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया करो. After this final call was made and forfeited shares were issued. यानी फर्स्ट कॉल के बाद forfeiture है. So this was very important. Let's see. करें start. First entry. Bank account debited. To share application. 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितनी है? 40,000. सेकेंड एंट्री. शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज. टू शेयर कैपिटल 40,000. एंट्री नंबर 3. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड. Sorry. Share allotment debited to share capital. 20,000 into 2 again 40,000. जब रिसीव करने की बारी आई किसी ने पैसे नहीं दिए. बैंक अकाउंट डेबिटेड. Calls in arrears debited to share allotment. 40,000 मिलने थे. 2 रुपीज़ नहीं मिले. 39500 मिला. ठीक है जी, चलो जी. नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. देखिए 20,000 into 3 60,000. जब रिसीव करने की बारी आई बैंक अकाउंट डेबिटेड. somebody has not paid therefore calls in arrears debited to share first call. फर्स्ट कॉल कितना मिलना था? 60,000. उसी 250 वाले ने 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल की हैज़न पेड. देखो 250 into 3 750. तो अब 60,000 में से 750 नहीं मिलेगा. कितना मिलेगा? 59,250. हमने ना फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए. सो एंट्री वुड बी शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड 2 calls in arrears. How many shares? 250. Now this is very important. What is called up value? हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए. Therefore called up value is यहाँ तक 3, 4, 5, 6, 7 7 रुपये मंगवाए. Am I right? So we have called up 7 rupees. So 250 into 7. 250 into 7. 1750. Calls in arrears कितने हैं? 750 यहाँ से हैं और ऊपर कितने हैं? 500 यहाँ से. 750 plus 500 1250. 1250 के कॉल्स इन अरियर्स हो गए माइनस 1250. 500 यहाँ. ठीक है. कहते हैं इसके बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मंगवाई. नाउ दिस वाज वेरी सिंपल. मैंने आपको पहले भी बताया था. फाइनल कॉल अब हम रिमेनिंग शेयर होल्डर से मंगवाएंगे. सेकेंड एंड फाइनल मीन्स जो शेयर्स कैंसिल कर दिए. बड़ा लिखो. द शेयर्स विच आर कैंसल्ड वी विल नॉट डिमांड नेक्स्ट कॉल फ्रॉम देम. टोटल शेयर से 20,000. टोटल शेयर से 20,000. 20,000 में से 250 शेयर्स कैंसिल हो गए. बाकी कितने बचे? 19,750 पे फाइनल कॉल. कितनी है फाइनल कॉल? कितनी है फाइनल कॉल? 3. 19,750 into 3. So that would be 59,250. वो सब नहीं दी. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 59,250. ठीक है.
59250। अब हमने जो शेयर्स कैंसिल किए थे उनको री इशू कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कहते हैं forfeited शेयर्स यानी 250 शेयर्स वर इशूड एट द रेट ऑफ 8.5, 250 into 8.5 that would be 2125, credited as fully paid यानी 2500। फुल्ली पेड है ना, फुल्ली पेड ऑलवेज मीन्स 10 रुपीज। बाकी कहाँ से ले लेंगे, शेयर forfeited माइनस 2500, 375। फुल रेशियो है, फुल रेशियो है, कितना था मेरे पास, forfeiture 500, यूज कितना हुआ 375, कितना बच गया 125। शेयर forfeited debited to capital reserve 125 and this sum is over. So 11 एंट्रीज हैं, 6 मार्क्स का सम है, हाफ ऑफ मार्क फॉर ईच एंट्री। जो एंट्री ठीक है उसको नंबर दो, जो गलत है वो काट लो। बेटा सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे धोखे में रखोगे, अपने आप को रखोगे, कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैं टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ पूरे सो दैट आपको एक एक एंट्री एक एक गलती पता चले। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और थे टेस्ट 2 में से। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेस्ट 2। चलो, सी लिमिटेड forfeited 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹6 कॉल। ये डिस्काउंट नहीं था, मैंने कहा था, किसी ने मैसेजेस पे पूछा था डिस्काउंट काट दो। एनीवेज अगर नहीं काटा तो इस क्वेश्चन के मार्क्स अपने लिए मत लगाना, डिस्काउंट काटना था। चलो जी, शेयर कैपिटल डेबिटेड, पूरा क्वेश्चन विदाउट डिस्काउंट ही करना था। 2 शेयर forfeited, 2 calls in arrears. How many shares? 10 shares, 6 called up, 60. Calls in arrears क्या है? He has paid 2. So 20 यहाँ, calls in arrears 40. 8 shares were reissued for 7.5. 2 share capital as 8 called up. 8 into 7.5, 60, 8 called up, 64। बाकी कहाँ से ले लेंगे, शेयर forfeited, हाउ मच 4, 24 फीचर 10 शेयर्स पे है तो 8 पे कितना होगा 16 में से यूज कितना किया 4, कितना बच गया 12। सो एंट्री वुड बी शेयर forfeiture debited to capital reserve, शेयर forfeited debited to capital reserve 12 रुपीज। ठीक है, सेकेंड सम ऑफ टेस्ट 2। चलो जी, X Limited issued 2000 shares of ₹10 each at a premium of 4 per share। 2000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपये प्रीमियम पे यानी 14। सिर्फ forfeiture की एंट्रीज मांगी, सारी एंट्रीज नहीं मांगी, सो बी केयरफुल। ऑन एप्लीकेशन ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट ₹4 including premium, on first call 4 including premium, on second call 3 including premium। 40 shares थे Mr. X के। He failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay his first call his shares were forfeited। मैंने जान के प्रीमियम ज़्यादा वाला सम ले लिया। कितने शेयर्स है, 2000 शेयर्स नहीं कैंसिल करने, सिर्फ एक्स के कैंसिल करने। एंट्री पास करें, शेयर कैपिटल डेबिटेड। आई कैन सी 2 प्रीमियम्स अनपेड, सो SPR डेबिटेड, 2 शेयर forfeited, 2 calls in arrears। 40 शेयर्स,
एनीबडी हु कैन टेल मी कॉर्ड ऑफ वैल्यू 33678। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू जाती है, यहाँ तक की फेस वैल्यू क्या है 33678, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीमियम विथ प्रीमियम अमाउंट नहीं चला जाएगा। 40 इंटू SPR कितना नहीं मिला 280। कॉल्स एंड अरियर्स पूरा 4 + 4 8, 40 इंटू 8 320। शेयर फॉर फीचर में कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर। Share for feature in the entire chapter of share capital is always a balancing figure. If rest of the items you are confident about rest of the items, so share for feature can be the balancing figure. Okay, बस एक यही एंट्री करनी थी, 2 नंबर की एंट्री कर लो, ठीक है, रीइशू भी नहीं था। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। Let's begin. Last question of the test. On application to, on allotment to, on first call 3, on final call 3, 10. P, who was allotted 200 shares, failed to pay money due on allotment and calls, ठीक है जी, आगे Q who had 150 shares did not pay first call and second call. R who had 50 shares did not pay second call, ठीक है। The board of directors passed a resolution for forfeiting all the shares. सारे शेयर्स कैंसिल कर देंगे एंड री इशूड देम। करें एंट्री स्टार्ट। टोटल शेयर्स कितने थे 20,000। चलो जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड इतने पे ओपन उतने पे क्लोज टू शेयर कैपिटल 40,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ड्यू सारा करते हैं हमेशा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, somebody has not paid, therefore calls in arrears debited to share allotment 40,000 मिलना था, 200 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं मिले, that would be 400। कितने मिल गए 39,600, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ड्यू सारा करते हैं। जब रिसीव करने की बारी आई बैंक अकाउंट डेबिटेड, somebody has not paid, therefore calls in arrears debited to share first call। बैंक अकाउंट डेबिटेड, calls in arrears debited to share first call। अब 2 बंदों ने पैसे नहीं दिए, 200 इंटू 3 + 150 इंटू 3, ब्रैकेट्स अलग बना दिया करो, इजी होता है। 200 इंटू 3 + 150 इंटू 3 1350। फर्स्ट कॉल कितने मिलनी थी 60,000। 60,000 में से 1350 रुपीज़ नहीं मिले, कितने मिले 58650। एंट्री नंबर 7, शेयर सेकेंड कॉल डेबिटेड इक्विटी शेयर, second call debited to share capital 20,000 into 3 again 60,000।
जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब 3 बंदों ने नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल कितना मिलना है? 60,000। उन्हें 3 बंदों ने नहीं दिए, 200 इंटू 3 प्लस 150 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 3, 200 इंटू 3 प्लस 150 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 3, 600 प्लस 750 प्लस 150, 1500 रुपीज़ नहीं मिले। कितने मिले? 58,500। अब हम क्या करेंगे? इनके शेयर्स कैंसल। अब हम क्या करेंगे? इनके शेयर्स कैंसल। करिए एंट्री। हाँ जी, तीनों के ना अलग अलग कैंसिल किया करो, थिंग्स बिकम कंपैरेटिवली इजी। पी के कैंसिल करेंगे, फिर क्यू के कैंसिल करेंगे, फिर आर के कैंसिल करेंगे। ठीक है। शेयर कैपिटल डेबिटेड, शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स। 3 एंट्री बनाए लो पहले। ठीक है, फिर से शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स। शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, चलो आगे। वैल्यूज, P was allotted 200 shares, 200 into 10 2000। ठीक है, P के कॉल्स इन एरियर्स ऊपर से टोटल कर लो, कॉल्स इन एरियर्स अब ऊपर से टोटल कर लिया करो। P के कितने थे? यहाँ से ले लो कॉल्स इन एरियर्स। P के 33678। इतने पैसे नहीं दिए ना, प्रोसेस लगे, सो दीज आर कॉल्स इन एरियर्स, so that would be 200 into 8, 1600, 400 यहाँ। ठीक है, अब Q के कितने शेयर्स थे? 150 into 10, 1500। Q के कॉल्स इन एरियर्स देखें, Q के कॉल्स इन एरियर्स 150 into 6 है ना, 150 into 6 900, 1500 माइनस 900, 600 यहाँ। और इसके कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं? 50 into 10 500 कॉल्स इन एरियर्स। थ्री 50 into 3, 50 into 3 150, बाकी यहाँ से ले लो 350। कहते हैं अब ये सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू एट ए डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इसमें डिस्काउंट चलेगा, रीइश्यू का डिस्काउंट तो हम कर ही रहे हैं ना शेयर फोरफिचर से। अच्छा, टोटल कितने शेयर्स थे? 400 शेयर्स वर रीइश्यूड। 10 वाला शेयर 20% डिस्काउंट पे इशू है, यानी 8 पे। रीइश्यू इकट्ठा कर दो, रीइश्यू नहीं अलग अलग करना है। 4000, 3200, बाकी कहाँ से ले लेंगे? शेयर फोरफिटेड। कितना लिया शेयर फोरफिटेड से? 800। मेरे पास कितना था? 350 प्लस 600 950, 1350। 1350 में से यूज कितना हो गया? 800। 1350 माइनस 800 कितना बच गया? 550। शेयर फोरफिचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 8 मार्क्स का सब मार्किंग स्कीम में बना लो।
half of mark for each entry. Accordingly, give the marks. So this was solution of the test of share capital which was submitted by you yesterday. ठीक है ना? अब हम कंटिन्यू करते हैं नया टॉपिक, इन द सेंस नॉट नया टॉपिक, कंसोलिडेशन ऑफ द चैप्टर। मतलब हम क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी डाल देंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन में कुछ वर्किंग नोट्स डालेंगे। क्या डालेंगे? वर्किंग नोट्स। अब ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर, री इशू सब हैंड इन हैंड चलेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके बीच में डाउट भी थे कि मैम ये निकल नहीं रहे, वो अब सॉल्व हो जाएंगे। सो निकालो। हाँ जी, एक ये इलस्ट्रेशन 29 डाउट पूछी हुई थी। अब वो ये वाला लेक्चर होना था जिसमें आपके ये वाले क्वेश्चंस लिए जाने थे। इलस्ट्रेशन 29, दिस वाज योर डाउट, तो टेक आउट इलस्ट्रेशन 29। सो नाउ इट विल बी सॉल्व इजीली। चलो जी निकालें। जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स, ठीक है। इलस्ट्रेशन 29 यहाँ से सुनना, बस इतना ही करेंगे आज के लिए। जया लिमिटेड इशूड, क्योंकि ये समझाना जरूरी था कि थोड़ा थोड़ा आपको करना है ये। जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम पे इशू, यानी 12, ठीक है जी। आगे पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन फर्स्ट कॉल। कितना बचा? 4, ठीक है जी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 82,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के एप्लीकेशंस आई? 82,000। डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट शेयर्स एज फॉलोज। चलो करें स्टार्ट। अपना प्रोराटा चार्ट बनाएंगे क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है। सो लेट अस प्रिपेयर प्रोराटा चार्ट। शेयर्स अप्लाइड, shares allotted, application money received, application money due, excess application money, excess adjusted to allotment। कॉल में तो नहीं पैसा जा रहा? बैंक ऑब्लिक रिफंड। कॉल का कॉलम तभी बनाना अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि कॉल में पैसा क्या है, अदरवाइज नहीं। चलो शेयर्स अप्लाइड, कहते हैं एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 82,000 शेयर्स। हमने कितने शेयर्स ऑफर किए? 60,000, ठीक है जी। आगे 30,000 वालों को तो मिल गए 20,000 शेयर्स। पहले इतना सॉल्व करें। 30,000 वालों को मिले 20,000 शेयर्स। 30,000 इंटू 3 90,000, 20,000 इंटू 3 60,000। कितने फालतू पैसे हैं? 30,000 किस में डाल दिए? अलॉटमेंट में, ठीक है। चलो आई रिपीट, 30,000 इंटू 3 90,000 आए, 20,000 इंटू 3 बनते कितने? 60, 90 माइनस 60 30, अलॉटमेंट में डाल दो। 50,000 वालों को मिले 40,000 शेयर्स। 50,000 इंटू 3 कितने पैसे है? 1,50,000। बनते कितने? 40,000 इंटू 3 1,20,000। कितना एडवांस है? 30, उसको भी अलॉटमेंट में डाल दो। 2,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गए। 2,000 इंटू 3 6,000, रिफंड में डाल। आई नीड द कॉलम्स आफ्टर एक्सेस 6,000 एंड 60,000, ठीक है।
पढ़ लेते हैं। कहते राजेश अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, कैटेगरी भी बताई हुई है ए कैटेगरी, यहाँ लिख लो। एंड सुरेश allotted how many shares? 600 shares. Failed to pay allotment money. दोनों ने allotment money पे नहीं की। और सुरेश की कैटेगरी कौन सी है? सेकंड। बस ध्यान रखना इसका, इसके अप्लाइड है, उसके allotted है। करें स्टार्ट। चलो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 82,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी इज 3। 82,000 into 3, so that would be 2,46,000। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। चार्ट में से डाल देंगे। 6,000 बैंक में, अलॉटमेंट में 60,000 और कैपिटल में जाएगा 60,000 शेयर्स पे कितना है एप्लीकेशन का 3। ऑटोमेटिकली या कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर डाल दिया करो, इट्स ओके। अगर बाकी चीज़ें कॉन्फिडेंटली निकालनी है, कैपिटल कैन बी द बैलेंसिंग फिगर। चलो अलॉटमेंट सारी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR। हाउ मेनी शेयर्स? हाउ मेनी शेयर्स? 60,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट 3 लाख, 1,20,000, 1,80,000। ठीक है जी। नाउ हियर कम्स अ ट्विस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्न। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, somebody has not paid, calls in arrears debited to share allotment। स्टार्ट पॉइंट नंबर 1, अलॉटमेंट कितने मिलनी थी? 3 लाख। ऑलरेडी कितने मिल गई? 60,000। अब कितनी मिलेगी? 2,40,000। तो अलॉटमेंट में तो आएगा 2,40,000। एम आई राइट? अलॉटमेंट मिलनी थी 3 लाख, ऑलरेडी मिल चुकी है 60,000, अब कितनी मिलेगी? 2,40,000। दिस इज स्टार्ट पॉइंट 1। स्टार्ट पॉइंट 2, स्टार्ट पॉइंट 2 कि उन्होंने कहा कि राजेश एक बंदा था, उसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। बट प्रॉब्लम इज ये वाले जो बंदे हैं ये एक प्रो राटा कैटेगरी में है, मीन्स इनको कुछ कुछ शेयर मिले। तो नेचुरली जब उन्होंने अप्लाई कुछ और शेयर्स के लिए किया होगा, उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए होंगे। अब इसको ना एक बार ऐसे लेके चलते हैं। मैं ना 2 मंथ्स की सपोजिंगली 3,000 रुपीज़ फीस मंगवाती हूँ। ठीक है, ठीक है। सिया ने मुझे 2,000 के 2 नोट देती है, मैम ये लो 4,000। ठीक है, अब सिया के 2 मंथ्स के बनते कितने थे? 3,000। ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा वो नहीं थे, चेंज नहीं थी। मैंने कहा सिया मेरे पास अभी चेंज नहीं है। सिया कहती मैम आप नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर लेना, एडवांस जो आया। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ में फिर से मेरे कितने बनते थे? 2 मंथ्स के मंगवा रही हूँ ना, 4,000। ऑलरेडी सिया कितना पे कर चुकी है? 1,000। अब अगर सिया डिफ़ॉल्ट करती है, अगर सिया डिफ़ॉल्ट करती है तो उसका कॉल्स इन एरियर्स कितना होना चाहिए? 3,000। मीन्स एडवांस एडजस्ट करके। सो इन क्वेश्चन मैम ये कब देखना है? ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस में अगर अलॉटमेंट स्टेज पे डिफ़ॉल्ट हो, सो देर इज़ मोस्ट लाइकली अ चांस कि दे माइट हैव पेड इन एडवांस। इन अलॉटमेंट क्वेश्चंस, if there is oversubscription in oversubscription questions, if there is, ठीक है ना, oversubscription questions, if default is there at allotment stage, then we should
calculate arrears by adjusting advance. Now how will we do? राजेश के स्टोरी पढ़ते हैं. Rajesh had applied for 900 shares and he belongs to category A. ठीक है. तो अगर उसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको कम मिले होंगे. देखो ना, जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिले? 20,000. तो सबसे पहले तो मैं चेक करूँ राजेश को मिले कितने शेयर्स थे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम स्टेप 1 और स्टेप 2 लगाएंगे. स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राजेश. एंड रिमेंबर, हमारे लिए अप्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एंट्रियों के लिए अलॉटेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्लाइड वाले पैसे तो एडजस्ट हो गए. कैसे करेंगे? इफ यूनिटरी मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, इफ शेयर्स अप्लाइड आर 30,000, ध्यान से सुनो, शेयर्स अलॉटेड विल बी 20,000 उस कैटेगरी में. इफ शेयर्स अप्लाइड आर 1 यूनिटरी मेथड, शेयर्स अलॉटेड 20,000 अपॉन 30,000. इफ शेयर्स अप्लाइड आर, कितने राजेश को? 900. तो अलॉटेड कितने आएंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 900. तो कितने आ गए? 600. ठीक है. नाउ स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स. अब देखिए उसके कॉल्स इन अरियर्स कितने आएंगे राजेश के. ध्यान से देखना. इमेजिन करो मानित ने मेरी कंपनी में 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो नेचुरली उसने मुझे चेक कितने का दे दिया. एप्लीकेशन मानित राजेश है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 900 शेयर्स. 900 इंटू 3, 2700. मैंने कहा मानित तुम्हें 600 शेयर्स मिलेंगे प्रोपोर्शनेटली, तो उसकी एप्लीकेशन मनी बनती कितने शेयर्स पे थी? 600. इट मीन्स मानित हैज़ पेड मी इन एडवांस ऑफ 900. ठीक है. जो मैं कहाँ डाल रही हूँ? अलॉटमेंट स्टेज पे. अब मानित की अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे ड्यू है? 600 शेयर्स पे 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के थे, 3000 मानित के ड्यू हैं. मानित ने ऑलरेडी एडवांस कितना पे किया हुआ है? 900. तो अगर मानित का डिफॉल्ट होगा वो कितना होगा? अगर मानित का डिफॉल्ट होगा वो कितना होगा? 900 एडवांस एडजस्ट करने के बाद, जो मैंने फीस का एग्जांपल किया. ठीक है. तो मानित का तो डाल दो 2100 डिफॉल्ट. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. एक और बंदा था, ये वाला टॉपिक क्वेश्चन 2 बार सुनना. एक और बंदा था सुरेश, उसने भी अलॉटमेंट नहीं दी और वो दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बट सुरेश के अलॉटेड शेयर थे. कौन से थे? अलॉटेड. फिर से वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि सुरेश को अलॉटेड तो 600 थे, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? नेचुरली ज़्यादा के लिए किया होगा. देखो फिर से. तो कैलकुलेशन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्स इन अरियर्स ऑफ सुरेश. अगेन स्टेप 1, इस बार क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुरेश. उल्टा वर्किंग नोट मैथमेटिक्स का. उल्टा मीन्स जो दिया होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, जो निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड पे. इफ शेयर्स अलॉटेड आर, इस कैटेगरी में शेयर्स अलॉटेड थे 40,000, ही बिलोंग्स टू सेकंड कैटेगरी. शेयर्स अप्लाइड कितने हो गए? शेयर्स अप्लाइड कितने हो गए? 50,000. अगर इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि आना पड़े वाला क्वेश्चन है आपको, 12 मार्क्स में एक क्वेश्चन शेयर कैपिटल या 10 मार्क्स में या इवन 8 मार्क्स में, उसमें ये वाला पॉइंट तो पक्का आना है जो मैं अभी करा रहा हूँ. तो इसलिए ये पॉइंट समझ में आना ज़रूरी है. ये क्रक्स है चैप्टर का. इफ़ शेयर्स अलॉटेड आर, अगर ये हो गया तो आपका 95% चैप्टर डन है, अगर ये समझ आ गया. इफ़ शेयर्स अलॉटेड आर कितने हैं? 1. शेयर्स अप्लाइड कितने हो गए? 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000. अब सुरेश को कितने शेयर्स अलॉटेड थे? सुरेश को कितने शेयर्स अलॉटेड थे? 600 शेयर्स. तो नेचुरली उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 50,000
divided by 40,000 into 600. 50,000 divided by 40,000 into 600. It means he must have applied for 750 shares. Step 2. Calculation of calls in arrears. Application money received on 750 shares. 750 into कितनी है 3. 750 into 3 2250. एप्लीकेशन मनी बनती कितने शेयर्स पे? ड्यू ऑन इसको 600 शेयर्स मिले ना 3 1800. कितना एडवांस दे दिया? 450. कितना एडवांस दे दिया? 450. अलॉटमेंट ड्यू 600 इंटू कितने अलॉटमेंट 5 3000 माइनस एडवांस 450 कॉल्स इन अरियर्स 2550. तो 2550 कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे हैं दूसरे वाले बंदे के और 2100 उसके. टोटल कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ? दिस वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आई एम रिपीटिंग. एक बार 2 बार सुनोगे फिर तीसरी बार खुद से करोगे. ये आ गया तो चैप्टर आ गया. तो अब अमाउंट रिसीव कितना है? 235350. ठीक है. वैसे उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या कहा? कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. बट ये पूरा सम हमें करना पड़ना था टू कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. लिसन टू द लेक्चर वेरी केयरफुली. इतना क्वेश्चन समझ में आएगा. अब हमने इस हफ्ते 3 को दिन बस ये और साथ में इसको 4 फीचर कंपाइल करके क्वेश्चन वाइंड अप करने हैं. ठीक है. सो 3 more days फॉर दिस एंड 2 more days फॉर बैलेंस शीट एंड द चैप्टर विल बी कंक्लूडेड. ठीक है. बैलेंस शीट अभी जितना ईजीनेस से समझ आ गई उतनी मैं समझा दूंगी. अगर बैलेंस शीट में कुछ रह गया तो वी विल बी कवरिंग लेटर ऑन. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.